आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफरेंट लेवल, यानी जो मटेरियल में हम स्टॉक लेवल डिसाइड करते हैं, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, उनसे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आज हम वो करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑर्डर लेवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जिसके बेस पर हमें ऑर्डर लेवल, इसे हम रीऑर्डर भी कहते हैं, जिस लेवल पे हमें दोबारा मटेरियल इश्यू करना है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं। मिनिमम लेवल लिमिट 100 यूनिट्स, यानी मिनिमम हमें कितना यूनिट्स चाहिए होती है 100 यूनिट्स। मैक्सिमम लिमिट है 500 यूनिट। मैक्सिमम प्रोडक्शन में हम 500 यूनिट का यूज करते हैं। डेली रिक्वायरमेंट हमारी मटेरियल की है 20 यूनिट्स, और जब हम फ्रेश डिलीवरी करते हैं तो हमें 9 डेज का टाइम लगता है मटेरियल को आने में। तो सबसे पहले हमें निकालना है ऑर्डर लेवल। इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है इसका हमारा मिनिमम लेवल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी। फ्रेश डिलीवरी लेने में कितना टाइम लगता है और कितनी यूनिट डेली की हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये इसका एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है इसका मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो मैक्सिमम कंजप्शन हमारी 500 यूनिट्स की है, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, लेकिन मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड यानी कितने टाइम पीरियड में हम मटेरियल दोबारा इश्यू करते हैं या दोबारा मंगवाने की जरूरत पड़ती है, ये चीज यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मिनिमम लेवल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी। मिनिमम लेवल हमें गिवन है 100 यूनिट्स प्लस कंजप्शन यानी कितनी डेली की रिक्वायरमेंट है 20, और कितने दिनों में ऑर्डर आएगा 9 दिन में, तो 20 इंटू 9, तो ये हो गया हमारा 100 यूनिट्स यानी 100 प्लस 180, टोटल है हमारा 280 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के बेस पर। मैक्सिमम कंजप्शन गिवन है, पर डे हम 1500 यूनिट यूज करते हैं। मिनिमम कंजप्शन पर डे हम 1000 यूनिट यूज करते हैं। रीऑर्डर पीरियड, इस क्वेश्चन के अंदर रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 7 to 9 डेज। इसका मतलब है मिनिमम 7 दिन लगते हैं और मैक्सिमम 9 दिन लगते हैं मटेरियल को दोबारा रीऑर्डर करने में। तो इसका जो हमारा सेकंड फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल का, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये फॉर्मूला आज हम यहाँ पर यूज करेंगे। मैक्सिमम कंजप्शन है हमारा 1500 इंटू मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड लगता है 9 दिन लगते हैं, तो 1500 इंटू 9 हमारा आ गया 13,500 यूनिट। ये क्वेश्चन हमारे छोटे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक लेवल को कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मिनिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल ए नाम के मटेरियल का गिवन है, कितना है? मिनिमम स्टॉक लेवल है हमारा 10,000 यूनिट और एवरेज स्टॉक लेवल है 20,000 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करो। एवरेज स्टॉक लेवल का हमारा फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमम स्टॉक लेवल हमें गिवन है 10,000, मिनिमम स्टॉक लेवल 10,000 है और एवरेज स्टॉक लेवल हमें गिवन है 20,000। तीन चीजों में से दो चीज हमें गिवन है, तो थर्ड चीज रीऑर्डर क्वांटिटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी के लिए हमने क्या किया, मिनिमम स्टॉक लेवल को हम
इक्वल टू के उस तरफ ले गए तो एवरेज स्टॉक लेवल माइनस मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। एवरेज स्टॉक हमें पता है 20 है, मिनिमम 10 है, तो कितना हो गया 10,000। 20,000 माइनस 10,000। रीऑर्डर क्वांटिटी के साथ हमारा हाफ है, वहां पे क्यों अगर हाफ हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी के साथ है, अगर हम जैसे ही उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 10,000 इंटू 2 इक्वल्स टू 20,000 यूनिट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें गिवन थी और एक चीज हमें निकालनी थी। क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके बेस पर हम देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मिसिंग या फिर जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है उसके लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के बेस पर स्टॉक लेवल कैलकुलेट करो। हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज लेवल। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज लेवल। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? मैक्सिमम यूजेज इन ए मंथ, एक मंथ में कितना मैक्सिमम यूज होता है 300 यूनिट्स। एक मंथ में मिनिमम कितने कंजप्शन होती है 200 यूनिट। एवरेज कितना हम मटेरियल यूज करते हैं 225 यूनिट। टाइम पीरियड हमें गिवन है, मैक्सिमम लगता है 6 मंथ का, मिनिमम लगता है 2 मंथ का। अगर हम रीऑर्डर क्वांटिटी की बात करें तो हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी है 750 यूनिट्स, यानी इतनी यूनिट हम दोबारा ऑर्डर करके मंगवाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीऑर्डर लेवल। दो फॉर्मूले हैं इसके। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजप्शन कितनी यूज होती है 300। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना लगता है 6 मंथ का, यानी इंटू 6। 300 इंटू 6 इक्वल्स टू 1800 यूनिट्स। सेकेंड हम देखते हैं मिनिमम लेवल हमें निकालना है। मिनिमम लेवल का हमारा फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल, जिसे हम एवरेज कंजप्शन भी कहते हैं, इनटू नॉर्मल या फिर एवरेज टाइम पीरियड। रीऑर्डर लेवल हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 1800 माइनस नॉर्मल कंजप्शन या फिर एवरेज कंजप्शन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 225। लेकिन हमें एवरेज टाइम पीरियड नहीं पता, तो हमें पहले एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हमें मैक्सिमम टाइम पीरियड दे रखा है, हमें मिनिमम टाइम पीरियड दे रखा है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम है हमारा 6, मिनिमम है हमारा 2, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। 8 को हमने डिवाइड किया 2 से, आ गया हमारा 4। तो 1800 माइनस 225 इंटू 4, हमारा आंसर है 900 यूनिट्स। तीसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो थी एवरेज स्टॉक लेवल। अगर हम एवरेज स्टॉक लेवल की बात करें, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल हमने अभी कैलकुलेट किया 900 यूनिट्स प्लस हाफ इनटू करेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी से। रीऑर्डर क्वांटिटी अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें गिवन है 750 यूनिट्स इनटू 750। आंसर है हमारा 1275 यूनिट। सिमिलर कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं, जैसे दो टाइप के मटेरियल गिवन है ए एंड बी। हर टाइप के मटेरियल के लिए हमें रीऑर्डर क्वांटिटी यानी रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। 4 तरीके के लेवल हमें कैलकुलेट करने हैं और जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो है
नॉर्मल कंजप्शन 400 यूनिट पर वीक ईच, यानी हर वीक 400 यूनिट नॉर्मली यूज की जाती है एवरेज बेस पर। मिनिमम 200 यूनिट, मैक्सिमम 600 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी, अगर हम ए मटेरियल की बात करें तो है 3000 यूनिट, अगर हम बी मटेरियल की बात करें तो 4000 यूनिट। पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड की, ए मटेरियल में हमारे हैं 8 से 10 वीक लगते हैं और बी मटेरियल में हमें 4 से 6 वीक लगते हैं। 8 हमारा मिनिमम टाइम पीरियड है, 10 हमारा मैक्सिमम टाइम पीरियड है, 4 हमारा मिनिमम टाइम पीरियड है, 6 हमारा मैक्सिमम टाइम पीरियड है। तो इजीली अगर हमें रिक्वायर्ड हो तो हम एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए मिनिमम प्लस मैक्सिमम टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले देखते हैं रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सबसे पहले मटेरियल ए मटेरियल में हमारा है मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम हमें गिवन है 600 यूनिट। वो हमारा सेम है दोनों ही टाइप के मटेरियल के लिए, ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो दोनों जगह हमने नोट कर दिया 600 इनटू रीऑर्डर टाइम पीरियड, दोनों मटेरियल में अलग अलग है। ए का है हमारा मैक्सिमम 10 और बी का है मैक्सिमम 6। तो ए में हमारा आएगा 600 इंटू 10, दैट इज 6000 यूनिट्स। 600 इंटू 6, दैट इज 3600 यूनिट। सेकंड हम निकालेंगे मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला सेम है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल दोनों मटेरियल के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया, ए में है 6000 यूनिट और बी में है 3600 यूनिट। माइनस करेंगे हम नॉर्मल कंजप्शन। नॉर्मल कंजप्शन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो नॉर्मल यूजर्स हमें गिवन है 4000 यूनिट की, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 4000 यूनिट ए में भी और बी में भी, इनटू नॉर्मल पीरियड, कितना टाइम लगता है रीऑर्डर में। नॉर्मल पीरियड की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें नॉर्मल पीरियड की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आता है 2400 यूनिट ए के लिए एंड 1600 बी के लिए। तीसरी चीज हमें निकालनी है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। उसका मतलब सेम ही है, मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ए के लिए देखते हैं, रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया था, ए के लिए 6000, बी के लिए 3600 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन में देखते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, फॉर ए इट इज 3000 यूनिट एंड फॉर बी 4000 यूनिट। हमने इसको नोट डाउन कर लिया, 6000 प्लस 3000, 3600 प्लस 4000 माइनस ये चीज मिनिमम कंजप्शन। मिनिमम कंजप्शन क्वेश्चन में देखो कितना है, 200 यूनिट्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 200 यूनिट्स इनटू मिनिमम टाइम पीरियड। मिनिमम टाइम पीरियड गिवन है, कितना है, 8 फॉर प्रोडक्ट और मटेरियल ए, 4 फॉर मटेरियल बी। यहाँ पे हो गया 200 मिनिमम कंजप्शन इनटू टाइम पीरियड है हमारा 8, 200 इंटू 4। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी 6000 प्लस 3000 माइनस 1600, तो हमारा आता है 7400 ए के लिए, 3600 प्लस 4000 माइनस 800, ये होगा हमारा बी के लिए 6800। अगेन लास्ट है हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी।
ए की अगर हम बात करें तो मिनिमम लेवल हमने कैलकुलेट किया था 2400 एंड बी में है हमारा 1600 प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी आपने देखा क्वेश्चन में गिवन है और आपने इस मैक्सिमम लेवल में भी इसको यूज किया था 3000 एंड 4000। तो ए का हमारा आया 3900 यूनिट्स एंड बी के केस में 3600 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मटेरियल गिवन है एक्स एंड वाई, सेम इंफॉर्मेशन गिवन है, मिनिमम कंजप्शन 50 यूनिट, मैक्सिमम 150, नॉर्मल 100। ऑर्डर कितनी क्वांटिटीज की जाती है, एक्स की बात करें तो 600 यूनिट, वाई की बात करें तो 1000 यूनिट। टाइम पीरियड है हमारा इन केस ऑफ एक्स मिनिमम 4, मैक्सिमम 6, इन केस ऑफ वाई मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4। सबसे पहले कैलकुलेट करना है ऑर्डर लेवल। एक्स के केस में देखते हैं मैक्सिमम कंजप्शन कितनी है 150 दोनों के केस में, इनटू टाइम पीरियड अलग है। एक्स के केस में है 6, वाई के केस में हमारा 4। तो 150 इंटू 6 होगा हमारा 900 यूनिट एंड 150 इंटू 4 दैट इज 600 यूनिट। मिनिमम लेवल की बात करें तो ऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। एक्स की बात करें ऑर्डर लेवल हमारा आया 900 यूनिट एंड वाई में हमारा आया 600 यूनिट माइनस नॉर्मल कंजप्शन गिवन है क्वेश्चन में 100 यूनिट। नॉर्मल टाइम पीरियड गिवन नहीं है, कैसे निकालेंगे, एवरेज करके। इन केस ऑफ एक्स 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, इन केस ऑफ वाई 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन को सॉल्व किया, आंसर आया हमारा एक्स में 400 यूनिट एंड वाई में 300 यूनिट। मैक्सिमम लेवल एक्स का देखते हैं, रीऑर्डर लेवल आपने कैलकुलेट किया था 900 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी है हमारी क्वेश्चन में गिवन है 600 माइनस मिनिमम कंजप्शन गिवन है 50 इंटू मिनिमम टाइम पीरियड कितना है 4। 900 + 600 माइनस 200 आ गया 1300 यूनिट्स। सेकंड 600 + 1000 माइनस 100 ये आ गया हमारा 1500 यूनिट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड स्टॉक लेवल के कि किस तरीके से हम डिफरेंट स्टॉक लेवल कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो मैनेज मटेरियल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है।